करना चाहूँगा जिस तरह से आज इस गौशाला को इतना डेकोरेट किया गया है और इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, और आपके जैसे पीछे भी दहेज का सामान पड़ा बच्चियों के लिए। ये सबसे पहले आवाज़ कहाँ से उठी कि इस तरह का मालावास के अंदर भी प्रोग्राम किया जाना चाहिए, और आज हमारे लोग भी आपको, हमें भी आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे भी महान भावुक हैं, ऐसे भी भामाशाह हैं जो निस्वार्थ भाव से इन बच्चियों का बेड़ा उठाने का इन्होंने प्रयास किया। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। सबसे पहला तो भामाशाहों को प्रणाम करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कन्यादान के हिस्सेदार बने और इस जो प्रोग्राम है इसकी शोभा बढ़ावें। ये पहले भी बड़ी चर्चाओं के विषय में रही है। जिस तरह से गौशाला का मैनेजमेंट देख के जिला कलेक्टर महोदय हिमांशु गुप्ता जी ने भी अध्यक्ष जी को सम्मानित किया था, गौशाला को काफ़ी आगे लेके जाने का भी प्रयास किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पहल की जा रही है ये पहली बार हुई है, इससे पहले भी कर दूं कि जो ये टेंट की व्यवस्था ये भी एक भामाशाह के द्वारा की गई है, और मेरे पीछे जो दहेज का सामान पड़ा है, जी आगे आ जाइए सर, ये जो इनके तरफ से टेंट है जी। तो जो ये टेंट की व्यवस्था आप देख रहे हो, पहले तो जो शानदार टेंट की व्यवस्था की गई है वो इनके माध्यम से की गई है। इनका भी जिस तरह से आप देख रहे हो, जो पीछे पूरा का पूरा जो दहेज का सामान है वो दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि एक ऐसा भी भामाशाह है जो अध्यक्ष जी ने ऑफ कैमरे के अंदर बताया कि गोल्ड भी दिया जाएगा उन बच्चियों को। अध्यक्ष जी, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन से भामाशाह हैं जिन्होंने गोल्ड की व्यवस्था की है? गोल्ड की व्यवस्था हमारे अशोक सोनोप मल्लाराम जी जलवानिया जो बेंगलोर में अभी प्रेजेंट है, उनकी तरफ से इन बच्चों को सभी को सोना का एक मादलिया दिया जा रहा है, गोल्ड। और खाना है मेरे देवासी समाज मालावास की, उनकी तरफ से ये निःशुल्क खाना रखा गया है। जब हमारी भागवत कथा हुई थी उस पीरियड में भी देवासी समाज ने आगे बढ़ कर उस समय भी खाना दिया था, और अभी इसी प्रोग्राम का पूरा खाना देवासी समाज की तरफ से फ्री है। समाज के द्वारा, जिनके द्वारा ये भोजन की व्यवस्था की गई है, तो मैं जानना चाहूँगा, पहले तो नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आतिराम है, मैं आर्मी हूँ जी, और हमारी समाज की तरफ से खाना रखा गया है देवासी समाज की तरफ से। हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फौजी साहब का मतलब पहल की फौजी साहब ने, इनके पीछे हमने भी बोला कि भाई हम खाना देंगे और हमारा भी सहयोग होना चाहिए। एक भाई फौजी भाई तो ऐसा जो अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके आया, अपनी बहन समझ के जो कन्यादान करने के लिए आए हैं भाई, उनके लिए भी धन्यवाद। जो भी दानदाता है उनका भी मैं, आप अगर यहाँ नहीं हो तो प्लीज़ मैं आप हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जो भी आप सहयोग करना चाहते हो वो आप सहयोग कर सकते हो। और हमारी तरफ से हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। वो ऊपर वाला चाहता है छुट्टी मिलनी नहीं मिलनी, लेकिन वही है जो बहन समझ के अगर चाहता है तो छुट्टी मिल जाती है। मैं एक्चुअली शादी के लिए ही छुट्टी लेके आया हूँ। और कल सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ प्रोग्राम चलेगा। सभी भक्तों को, दानदाताओं को मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कन्यादान के हिस्सेदार बनें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़, और राजस्थान की पब्लिक न्यूज़ हर एक गतिविधि पे सबसे पहले पहुंचती है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस टाइम मेरे साथ नवयुवक जुड़े हुए हैं, ये आज मैं मालावास ग्राम पंचायत के अंदर पहुंच चुका हूं। मालावास से आपको याद होगा कि मैं इसी गौशाला के अंदर एक बार पहले भी आपसे जुड़ा था और अध्यक्ष जी से मिला था। गौशाला के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, जो गौ माता की सेवा किस तरह से हो रही है, गवर्नमेंट का अनुदान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, उस मुद्दे पे मिला था। और आज एक सबसे अच्छी चीज़ नवयुवक मंडल के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। इस पहल के बारे में पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये प्रथम बार हो रहा है इस गौशाला के अंदर। ये गौशाला वो है जहाँ से अध्यक्ष जी को जिला कलेक्टर द्वारा और संभागीय आयुक्त के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आज जो आप व्यवस्था देख रहे हो, जिस हिसाब से ये पूरा पंडाल एकदम रेडी है, जो टेंट की व्यवस्था लगाई गई है, और जो यहाँ कुछ युवा साथी खड़े हैं उनके पीछे दहेज का सामान भी पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, आप दहेज के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो नवयुवकों के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा कुछ बड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ा दान कन्यादान जो यहाँ आज मालावास की जो युवा पीढ़ी है, युवा सोच है, वो आज करने जा रही है। आज मैनेजमेंट है, कल 15 तारीख को प्रोग्राम है सामूहिक विवाह सम्मेलन। तो मैं बता दूं, ब्राह्मण समाज और वैष्णव समाज की बच्चियों की शादी की जाएगी। यहाँ 4 बच्चियाँ हैं जिनकी शादी की जाएगी, टोटल 5 थी। और मैं पूरी बात जानना चाहूँगा, जो मेरे साथ यहाँ के गौशाला के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और भी गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं। 15 तारीख का प्रोग्राम है कल का, और आज हम पहुँच चुके हैं। भामाशाहों का सहयोग यहाँ किस प्रकार का रहा, नवयुवक मंडल समिति मालावास की ओर से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सबसे पहले तो गौशाला के अध्यक्ष से मैं आपको मिलाता हूँ। रामनिवास जी चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज इस गौशाला को इतना डेकोरेट किया गया है और इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, और आपके जैसे पीछे भी दहेज का सामान पड़ा बच्चियों के लिए, ये सबसे पहले आवाज़ कहाँ से उठी कि इस तरह का मालावास के अंदर भी प्रोग्राम किया जाना चाहिए, और आज हमारे लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश जाना चाहिए, क्या कहना चाहोगे इसमें? सबसे पहला हमने हमारे नवयुग मंडल के बैठ के हमने मीटिंग की थी। उसमें ये आया था कि जो कुछ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चियां हैं और उनका हम क्यों नहीं हमारी गौशाला के अंदर एक सामूहिक विवाह रखा जाए। उसमें हमारे भूतपूर्व सरपंच शिव प्रकाश खोजा से हमने बात की थी। इन्होंने हमने सब के मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सभी भामाशाह हैं मेरे साथ में खड़े हैं, और भी भामाशाह जो अपने बाहर भी बैठे हैं, उन्होंने सब के मिल के मेरे को बोला कि ठीक आप सामूहिक विवाह का प्रोग्राम बनाओ, और सब हमने नवयुग मंडल ने मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया। जी, तो पूर्व के सरपंच हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो अपने इनसे भी जानेंगे कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं ये, जिस तरह से हमें भी आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ऐसे भी महान भावुक हैं, ऐसे भी भामाशाह हैं जो निस्वार्थ भाव से इन बच्चियों का बेड़ा उठाने का इन्होंने प्रयास किया। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका भी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो सरपंच साहब जानना चाहूँगा आपका पूरा परिचय, फिर अपन बात करेंगे आज जो इस तरह से शानदार पंडाल भी सजाया गया है। शिव प्रकाश खोजा, पूर्व सरपंच मालावास। जी, खोजा साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आज कितनी खुशी महसूस हो रही है जिस तरह से आपके भामाशाह ने इतना अच्छा प्रयास किया, एक कदम उठाया। ये आज बहुत खुशी का क्षण है। इसके लिए हमारे गौशाला अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी चौधरी, रामकरण जी डुड्डी, रामनिवास जलवानिया, नेमीचंद जी, इन्होंने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ये रात दिन यहाँ लगे हुए हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से सर ये बच्चों के जो अपनी बच्चियों के लिए इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, ये कौन सी तारीख का है प्रोग्राम, ये भी आप पूरा बताइए। और आज हमारे जो लोग देख रहे हैं, आपको भामाशाह देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ये हमारा कल का प्रोग्राम है 15/7/2024 को। इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है। जी, बड़ी अच्छी बात है खोजा साहब। तो मैं फिर एक बार अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष साहब, आज हमारे मीडिया भाई बंधु भी आपको देख रहे हैं, उनको निमंत्रण किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि आज हमारे बड़े बड़े भामाशाह कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हर गतिविधियों के अंदर सहयोग करते हैं। ऐसे सम्मेलन जहां प्रथम बार किए जा रहे हों, आपके एक छोटी सी पहल बड़े पर्दे पे जाके जिस तरह से आज देखने को मिलेगी, और हमारे भामाशाह जुड़े हुए वो भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सर उनसे? मैं सबसे पहला तो भामाशाहों को प्रणाम करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कन्यादान के हिस्सेदार बने और इस जो प्रोग्राम है इसकी शोभा बढ़ावें। और जितने भी मेरे भामाशाह बाहर हैं जो मेरे से अभी से पहले जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आप दूर नहीं हो, आप मेरे साथ में मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हो। और जो भी भामाशाह है, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पधारें और इस कन्यादान का भागीदार बने। साथ ही साथ अस्थमा रोग का भी मेरे कल यहाँ पर कैंप रखा गया है, उसमें भी आप अगर एक अस्थमा रोगी को आप ला करके उसको यहाँ दवा दिलाओगे तो आप वो भी पुण्य का काम कमाओगे। ब्लड डोनेशन का भी कैंप यहाँ पर रखा गया है कल, तो उसमें भी आप अगर लाके किसी का ब्लड डोनेशन कराओगे तो एक की ज़िंदगी आप बचा सकते हो। तो कल जो मालावास में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक पुण्य का कार्य होने जा रहा है। इसमें हर भामाशाह, गौ भक्त, जो भी प्रेमी हैं, वो आप आकर के आप इसमें भाग लेवें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सामूहिक विवाह जो सम्मेलन आज किया जा रहा है, जो भामाशाहों के सहयोग से कुछ युवा साथी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका? रामनिवास चौधरी। रामनिवास जी। तो रामनिवास जी, आज आप पहुंचे हो जिस आपने मालावास गौशाला के अंदर। इस गौशाला ये पहले भी बड़ी चर्चाओं के विषय में रही है। जिस तरह से गौशाला का मैनेजमेंट देख के जिला कलेक्टर महोदय हिमांशु गुप्ता जी ने भी अध्यक्ष जी को सम्मानित किया था, गौशाला को काफ़ी आगे लेके जाने का भी प्रयास किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पहल की जा रही है, ये पहली बार ही हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है? नहीं, इससे पहले मालावास में नहीं हुआ, ये तो अभी फर्स्ट बार ही हो रहा है। राजस्थान में सेकंड आई है, जोधपुर जिले में प्रथम आई है, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो युवाओं का, रामनिवास चौधरी का बहुत सहयोग रहा है, गाँव वालों का भी रहा है। तो क्या कहना चाहोगे, आज भामाशाह भी देख रहे हैं, उन भामाशाहों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस गौशाला का भ्रमण करें, इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और जो ये सम्मेलन हो रहा है उसमें हिस्सेदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और हमें आके प्रेरणा दें कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा आप सहयोग करोगे तो हमें भी हौसला बुलंद होगा। जी,
तो मैं बड़े बड़े शब्दों में आपको बयां कर दूं कि जो ये टेंट की व्यवस्था ये भी एक भामाशाह के द्वारा की गई है। और मेरे पीछे जो दहेज का सामान पड़ा है, जी आगे आ जाइए सर, ये जो इनके तरफ से टेंट है जी। तो जो ये टेंट की व्यवस्था आप देख रहे हो, पहले तो जो शानदार टेंट की व्यवस्था की गई है वो इनके माध्यम से की गई है। इनका भी नाम जान लेते हैं। सर क्या नाम आपका? मुकेश दादिच। मुकेश जी। मुकेश जी, जो सेवा करने का ये मौका मिला है कैसे लग रहा है? वो फौजी साहब आगे कर रहे, पीछे हम कर रहे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। फौजी साहब ने कहा कि ये सेवा है। नहीं, इन्होंने सेवा करने के कदम उठा लिया, पीछे हमने उठा लिया। क्या बात है, बड़े अच्छी बात है कि यहाँ के अध्यक्ष भी काफ़ी एक्टिव हैं, जिन्होंने ये सोचा कि सहयोग सबसे लिया जाए। और एक बार कहा तो भामाशाह भी पीछे चले आए। वो कहते हैं कि भामाशाहों को जगाने वाला चाहिए, भामाशाहों की कमी नहीं है, भामाशाह को जगाने वाला चाहिए। अब मैं सर थोड़ा सा आप साइड दे दीजिए, हम आप पीछे भी दिखा पाएँ हमारी जनता को। जिस तरह से आप देख रहे हो, जो पीछे पूरा का पूरा जो दहेज का सामान है वो दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि एक ऐसा भी भामाशाह है जो अध्यक्ष जी ने ऑफ कैमरे के अंदर बताया कि गोल्ड भी दिया जाएगा उन बच्चियों को। बड़ी अच्छी बात है। चारों बच्चियों का सामान सेम है और एक बच्ची की शायद माताजी एक्सपायर होगी, इस वजह से उस बच्ची का प्रोग्राम एक बार रोक दिया गया। उसके लिए भी जो दहेज का सामान है वो पहुंच गया है, लेकिन वो उसके घर से विदा की जाएगी वो बच्ची। अध्यक्ष जी आप थोड़ा इधर आ जाइए। अध्यक्ष जी, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन से भामाशाह हैं जिन्होंने गोल्ड की व्यवस्था की है? गोल्ड की व्यवस्था हमारे अशोक सनोप मल्लाराम जी जलवानिया जो बेंगलोर में अभी प्रेजेंट है, उनकी तरफ से इन बच्चियों को सभी को सोना का एक मादलिया दिया जा रहा है, गोल्ड उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और चांदी का है, रामकरण जी डूडी द्वारा चांदी के सभी को पाजेब दी जा रही है, 5 बच्चों को। क्या बात है। तो जिस तरह से भामाशाहों की कमी नहीं है सर, एक नाम और भी आ रहा है विक्रम सिंह जी का। विक्रम सिंह जी है, उनकी तरफ से सोने की मतलब फेनी वगैरह दी जा रही है, मतलब और भी चांदी के गोल्ड के काफ़ी। जो कल हमारी गांव से औरतें आएगी, इन बच्चियों के लिए भाग्य इन बच्चियों का है, और भी आएगा। अपन ओपन अभी तक नहीं हुई, ओपन हुई वो हम आपको बता रहे हैं जी। तो विक्रम जी की तरफ से भी गोल्ड दिया जा रहा है बच्चों को, सोने की फेनी वगैरह पहनने के लिए जी। जो हमारे पास में आ चुकी है वो दे रहे हैं हम। अध्यक्ष साहब, अब यहाँ कमी किस चीज़ की खिल रही है? वो अगर कोई भामाशाह देख के आज देना चाहे तो किस चीज़ की कमी रह रही है? कमी किसी की नहीं रह रही, कमी भामाशाह की रह रही। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे, इन वर वधु को आशीर्वाद देवे, ये कमी रह रही है हमारे पास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और बच्चियों को आशीर्वाद देवे। क्या बात है। और खाना है मेरे देवासी समाज मालावास की, उनकी तरफ से ये निःशुल्क खाना रखा गया है। जब हमारी भागवत कथा हुई थी उस पीरियड में भी देवासी समाज ने आगे बढ़ कर उस समय भी खाना दिया था, और अभी इसी प्रोग्राम का पूरा खाना देवासी समाज की तरफ से फ्री है। क्या बात है। देवासी समाज का भी धन्यवाद। और उसमें देवासी समाज में जो भामाशाह जिन्होंने ये सोच के खाने की व्यवस्था भी की है उनका भी धन्यवाद। तो टीम की तरफ से भी धन्यवाद। क्योंकि तो और भी मैं बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है जी? नेमीचंद देवासी। नेमीचंद जी देवासी। तो साहब, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि मालावास जैसा जोधपुर के अंदर एक छोटा सा गांव, और आगे जाके और भी बहुत से लोगों को प्रेरणा देगा ये जो आपका एक कदम आगे बढ़ाया हुआ। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहल वो की है, प्रथम बार की है, और ठीक है, अच्छा जी। तो देवासी समाज के कुछ युवा और भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खाने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। क्या बात है, धन्य हैं वो लोग। स्टार्टिंग लीडर जी आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। ऐसे लोग, ये वो देवासी समाज का युवा है जिनके समाज के द्वारा, जिनके द्वारा ये भोजन की व्यवस्था की गई है। तो मैं जानना चाहूँगा, पहला तो नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाथीराम है, मैं आर्मी हूँ जी। और हमारी समाज की तरफ से खाना रखा गया है, देवासी समाज की तरफ से। क्या बात है। हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फौजी साहब का मतलब पहल की फौजी साहब ने, इनके पीछे हमने भी बोला कि भाई हम खाना देंगे और हमारा भी सहयोग होना चाहिए। क्या बात है। तो अभी भी आप ड्यूटी से छुट्टी पे आए हैं? अभी मैं ड्यूटी से छुट्टी पे आया हूँ, और हमारी पूरी देवासी समाज की तरफ से है। देवासी समाज के कुछ मतलब बिजनेसमैन हैं, उन्होंने पहल की है कि भाई हम खाना देंगे, और उनका सबका सहयोग है जी। क्या बात है। आप देख सकते हो, देश सेवा के साथ साथ में जो अपनी माताएं बहनें हैं उनको भी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये दोनों फौजी भाई हैं। एक भाई फौजी भाई तो ऐसा जो अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके आया, अपनी बहन समझ के जो कन्यादान करने के लिए आए हैं भाई, उनके लिए भी धन्यवाद।
और ये रामनिवास जी फौजी जी की टीम है जो आज देखने को मिल रही है, शायद कल और भी देखने को मिलेगी। कल और भी कुछ फौजी साहब आएंगे, उनसे भी अपन बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? जी सर नमस्कार, मेरा नाम बेराराम है और मैं सबसे पहले गौशाला अध्यक्ष रामनिवास जी और अपने जो जैसे भी की ज़रूरत पड़ी है हमें नेमीचंद भाई और जो भी देवड़ा सरकार है या पूर्व सरपंच सबका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐसी है कि आज 5 का विवाह हो रहा है और मैं अगर ये बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इस गौशाला में 5 नहीं उसकी जगह 50 भाइयों का शादी होगी, ये मैं वादा करता हूँ। और हम तन मन धन से जो भी हमारे साथ है हम उनके साथ खड़े हैं और मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी दान दाता है उनका भी मैं, आप अगर यहाँ नहीं हो तो प्लीज़ मैं आप हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जो भी आप सहयोग करना चाहते हो वो आप सहयोग कर सकते हो। और हमारी तरफ से हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। वो ऊपर वाला चाहता है छुट्टी मिलनी है नहीं मिलनी, लेकिन वही है जो बहन समझ के अगर चाहता है तो छुट्टी मिल जाती है। मैं एक्चुअली शादी के लिए ही छुट्टी लेके आया हूँ और जब भी इस गौशाला में प्रोग्राम होता है मैं 100% कोशिश करता हूँ छुट्टी आने की। तो सबसे पहले तो जो यहाँ है मैं उनका तहे दिल से एक बार फिर से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि जो भाई यहाँ हैं वो प्लीज़ गौशाला में हेल्प करते रहे। किसी का कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, जो देने वाला है वो ऊपर वाला है। जो भी जिसकी समाज की कोई भी हो, जो अपना हो चाहे किसी को, जो गरीब की मदद हो जाए वो अपने लिए भले ही है। क्या बात है। पहले तो इन दोनों फौजी भाइयों के लिए तालियां हो जाएं जो आज यहाँ पहुँचे हैं एक गौशाला के अंदर, जो जिस तरह से बहन बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया इन्होंने। इन दोनों फौजी भाइयों का धन्यवाद। और मैं जिस तरह से भाई से बात कर रहा था, फौजी भाई से बात कर रहा था, कैसा महसूस हो रहा है जो आपको एक जिम्मेदारी आपने सवे ने ली है, जो जिस तरह से जो बारात आएगी उनके लिए खाने की व्यवस्था जो दिवासी समाज के द्वारा की गई है, कैसी व्यवस्था, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमारे को। हम हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हमारे पीछे भाई बिजनेसमैन है जो, उनका भी सहयोग है, सबका हमारा मिल के हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक मतलब अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है। हम वहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ भी सेवा दे रहे हैं, तो हमारे को ये भी एक सेवा का मौका मिला है जिसमें हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुशी की बात है। क्या बात, धन्य हैं वो लोग। और जैसे कि मैं, मेरे साथ और भी बहुत से जुड़े हुए थे साथी, तो मैं इन जी शुरुआत क्या बात है, देख सकते हो आज वो शख्सियतें भी आ गई जिनके द्वारा वो कहते हैं कि एक चिंगारी उठती है और वो चिंगारी बड़े स्तर पे जाके कुछ नया रूप ले लेती है। तो जो ये दो शख्सियतें मेरे साथ खड़ी हैं, तो पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने इस चीज़ के लिए शुरुआत की थी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेंद्र है सर मेरा नाम जी। मैं बिजनेसमैन हूँ। फैक्ट्री है सैंडस्टोन की मेरी। क्या बात है। अभी कहाँ है वर्तमान? यहीं पे है सर, मालावास में। मालावास में। हाँ जी। और आपका साहब परिचय? मेरा नाम गणपत राम है, बिल्डिंग बनाने का काम करता हूँ। मालावास में काम चल रहा हूँ, ठेकेदार का काम है मेरा। बड़ी अच्छा लगा ये चीज़ जान के कि जिस तरह से आपने ये शुरुआत की, पहल की है, जो आपने अध्यक्ष साहब के साथ में मिलकर जो शुरुआत की और आज उसका अच्छा रूप देखने को भी मिल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पहले बहुत अच्छा हो रहा है सर। जी सर। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज अपने घर के अंदर शादी है। हाँ सर, 15 दिन से यहीं दौड़ रहा हूँ सर। पूरा धंधा एकदम बंद कर गया। क्या बात है। हाँ सर, बिल्कुल। आज जो युवा साथी हैं, जो भाई हैं, उन कन्या के भाई हैं जो दिन रात की मेहनत करके इस पंडाल को सजाया और बारिश भी ऊपर से आ रही है। और इन भाइयों के लिए एक बार सबके लिए तालियां हो जाएं जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आशा करते हैं कि ऐसे ही भामाशाह हर गांव के अंदर होने चाहिए। वो बेटियां कुंवारी ना रह पाएँ जिनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, उन परिवारों के लिए ये भाई हमेशा से खड़े हैं। एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई बेटी या कोई माता पिता सहयोग की अपेक्षा करता है तो क्या इस गौशाला के अंदर उनके द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है? बिल्कुल, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमने 2 बहन बेटे का मायरा भी भरिया था हमने मिलकर के। आर्थिक स्थिति से जो भी कमज़ोर है और अगर हमारे तक सूचना आएगी तो जितना होगा हम उनकी भी सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे 24 घंटा। जी। आज हमारे मीडिया बंधु भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमंत्रित करने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहला मीडिया को पहले ही बता रहा हूँ, जितने भी मीडिया के मेरे हैं, मेरे से जुड़े हुए भी हैं कई बंदे, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कल मेरे इस प्रोग्राम आवे और मेरे इस गौशाला की शोभा बढ़ावें और जितना हो सके उतना मेरी गौशाला का आगे मीडिया के द्वारा भी प्रचार करें। जितने भी भामाशाह हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस गौशाला में भेजें और इस कन्याओं को अपने तरफ से आशीर्वाद दे के यहाँ से विदा करें। वो भी मेरे हिस्सेदार होंगे सभी। जी सर, स्थान, लोकेशन, जगह का नाम बता दीजिए और जो तारीख का प्रोग्राम है वो तारीख का बता दीजिए और टाइम का भी बता दीजिए, जो समय निश्चित किया गया है। जगह मालावास राधा कृष्ण गौशाला, मेड़तासू जोधपुर रोड के हाईवे पर है और कल सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ प्रोग्राम चलेगा। सभी भक्तों को
दानदाताओं को मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कन्यादान के हिस्सेदार बनें। अस्थमा रोगी का भी कैंप है। आप अगर कन्यादान नहीं दे सकते हो तो एक अस्थमा के रोगी को भी लेकर आओगे तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। ब्लड डोनेशन का कैंप है। अगर एक ब्लड डोनेशन करवाने के लिए बंदे को लेकर आओगे तो आप किसी की ज़िंदगी का भी पुण्य का काम आप करोगे। जी, बड़े अच्छी बात है अध्यक्ष साहब। जिस तरह से फौजी भाइयों का सहयोग है, अध्यक्ष साहब खुद आर्मी रिटायरमेंट है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो गौ माता के लिए और जो अपनी बहन बेटियों के लिए। आशा करते हैं कि ऐसे ही फौजी देश के अंदर और फौजी आएँ और जो ये बेड़ा उठाया इन्होंने, जो अपनी मेहनत की कमाई है, वो मेहनत की कमाई के साथ आज जो देखने को आपको पंडाल भी मिल रहा है और जिस तरह से दहेज का सामान भी मिल रहा है, उन सभी भाइयों का धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।